मुझे लगता है कि देश के हिंदुओं को ना किसी मुस्लिम से खतरा है, सिख से खतरा है, ना क्रिश्चियन से, ना किसी और माइनॉरिटी से। अगर खतरा है तो बीजेपी और आरएसएस से है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहा है चोरों से। हमको ये देश की दूसरी आजादी की जंग है, इस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और दोबारा आम लोगों का राज बहाल करना। श्री राम किसी बाप की जगीर नहीं है। वही है श्री राम जो अल्लाह है, वही है श्री राम जो वाहिगुरु है। कुरान की बात करता हूँ, उसमें सबसे पहली बात है रब्बुल आलमीन, वो पूरे आलम का रब है। ये तो नहीं लिखा कहीं रब्बुल मुसलमीन है कि मुसलमानों का रब है बाकियों का नहीं है। यहाँ किसी गीता में आया उसने लिखा भगवान एक है, और हमारे में लिखा है एक ओंकार के वो एक है। क्रिश्चियन बोलता है कि गॉड इज वन। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है बीजेपी की सोचनी में, उनकी तंग नजरिए में। उनको सूट करता है ये पॉलिटिक्स, इसलिए वो इस देश को बांट के राजनीति कर रहे हैं। उनको डेवलपमेंट दिखाने की बात नहीं है, उनको इस जहर को और घोलना है और अपने वोट पक्के करने हैं। आज कोई चीज इंडिपेंडेंट देखो है जुडिशरी। आज सोनू वांगचुक को बेल देने में असमर्थ है, लेकिन बाबा राम रहीम को पैरोल पे भेज सकती है, सेंगर को जमानत दे सकती है, रेपिस्ट को जमानत है और नेशनलिस्ट को जेल है। यह है बीजेपी का असली चेहरा। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। उसी पे वो काम कर रहे हैं, तभी स्कूल बंद हो रहे हैं, तभी कॉलेज बंद हो रहे हैं। क्या बच्चों का कसूर था? उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। वो कह रहे वो तो नेशनल लेवल का कह रहे कि लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ हुई, कॉलेज बंद नहीं हुआ। वो मैं यही कह रहा हूं, जब पुल टूटा वो कह रही है पुल नहीं टूटा, पुल बैठा है। तो आज यही हुआ कि इफ लेटर इज विड्रॉन यू थिंक दैट वी आर इलिटरेट पीपल्स। जम्मू इज एजुकेशनली बैंकरप्ट हो गया कि आपकी बात आप कह रहे हो कि लेटर हैज बीन विड्रॉन। देन इफ लेटर इज विड्रॉन इट इज सिंपली अ बिल्डिंग, नॉट अ कॉलेज। दैट परमिशन टू रन द कॉलेज इज एक्चुअली मेक्स दैट बिल्डिंग ए कॉलेज। कल कठुए वाले बोलेंगे हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारी कठुआ स्टेट बना दो। फिर जम्मू वाले बोलेंगे, डोडा वाले बोलेंगे हमारी अलग स्टेट बना दो। फिर मतलब स्टेटें बनानी है हमने, फिर क्या करना है हमने? को लग रहा है हमें कि देश को जोड़ना है। बीजेपी कामयाब हो रही है। अरे बीजेपी कामयाब हो रही है, ये देश की बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती है कि ये किसी कानून को नहीं मान रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन इनकी गोद में बैठा है, ये मशीनों द्वारा जीत रहे हैं, लोग इनके साथ नहीं है। अलबत्ता ये उसी सोच को समर्थन कर रहे हैं जो जिन्ना ने कहा था, जो एक वक्त मैंने आगे भी कहा 2-3 जगह कि ये पहले पाकिस्तान की आईएसआई सोचती थी कि इस रियासत को बांट दिया जाए। जब कभी रेफरेंडम होगा तो हमारा जो है कश्मीर जो है हमारे साथ आ जाएगा, हमें जम्मू की जरूरत ही नहीं है, ऐसी सोचे थी। तो वो उस वक्त था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये नहीं किया जा सकता। आज जो बीजेपी चाहे वो इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है, जो बाकी कोई अपोजिशन का सही भी बोले वो जो है देशद्रोही है। जैसे सोनम वांगचुक नेशनल हीरो जो हमारा है, सोनम वांगचुक जिसने देश के फौज के लिए वो सोलर टेंट बना दिए, उनको आज हम कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है। आने वाली नस्लों के लिए क्या संदेश है ये? आपको राजनीति करनी है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की, और उसमें आपको रोटी सेकनी है, क्योंकि आपको सिर्फ वोटों से मतलब है, नोटों से मतलब है। बाकी देश की तरक्की से और देश को एजुकेशनली आगे लेके जाना, इंडस्ट्रियली आगे लेके जाना, ये आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं। बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं समझता हूं कि ये 370 के बाद कहते थे नौकरियां ही नौकरियां होंगी, सब कुछ मिल जाएगा। आज बताओ मुझे क्या मिला, किसको मिला नौकरियां? आप पक्की नौकरियां तो छोड़ो, कच्ची नौकरियां वाले जो थे हमारे डेली वेजर्स, उनको पक्का नहीं किया गया। आप इस रियासत को एजुकेशनली बैंकरप्ट करना चाह रहे हो। ये मेडिकल कॉलेज बंद करके आपने जम्मू कश्मीर की एजुकेशन हिस्ट्री में एक काला अध्याय लिखा है, एक ब्लैक चैप्टर आपने शुरू किया है। जम्मू के लोगों को तभी इंसाफ मिलेगा जब जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए टी.एस. टोनी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, खुद जो है वो जम्मू वासी और जम्मू के रहने वाले। टोनी साहब वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे भाजपा के सीनियर विधायक हैं जो ये कहते आ रहे, पहले ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर को अगर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलेगा, जम्मू के लोगों को फंड्स मिलेंगे, जम्मू के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब ये नारा जम्मू से शुरू हो, ये कहा जा रहा है कि जम्मू के लोगों को तभी इंसाफ दिलाया जाएगा जब जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाएगा, कश्मीर से जो है वो अलग किया जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं? बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं समझता हूं कि ये 370 के बाद कहते थे नौकरियां ही नौकरियां होंगी, सब कुछ मिल जाएगा। आज बताओ मुझे क्या मिला, किसको मिला नौकरियां? आप पक्की नौकरियां तो छोड़ो, कच्ची नौकरियां वाले जो थे हमारे डेली वेजर्स, उनको पक्का नहीं किया गया। क्या किया आपने इस जम्मू कश्मीर के लिए? क्या कश्मीर छोड़ो, आप जम्मू की बात कर रहे हो। जम्मू के बीजेपी का 11 साल का शासन, जब यहाँ पे भी उनकी सरकार और दिल्ली में भी कहते थे डबल इंजन की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ आपने जो डेली वेजर थे इनको क्यों नहीं पक्का किया? अगर इतने आप जम्मू के हमदर्द थे तो आपने जम्मू के लोगों को पक्का क्यों नहीं किया? आपके बड़े दिग्गज नेता हो आप यहाँ के, जो जो आज बयान दे रहे हैं, तो आपने पक्का क्यों नहीं करवा दिया? आपको राजनीति करनी है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की, और उसमें आपको रोटी सेकनी है, क्योंकि आपको सिर्फ वोटों से मतलब है, नोटों से मतलब है।
बाकी देश की तरक्की से और देश को एजुकेशनली आगे लेके जाना, इंडस्ट्रियली आगे लेके जाना, ये आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि अगर ये आवाज़ जम्मू से उठी कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, कश्मीर को अलग किया जाए, उस वक्त हमने टू नेशन थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया था और गांधी की नेशन को, गांधी की कंट्री को जो है एक्सेप्ट किया था। अगर भाजपा ये सोचती तो इसका मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस वक्त ठीक सोच रहे थे और जिन्ना ने जो है वो ठीक सोचा था। ना जिन्ना ने ठीक सोचा, ना ये ठीक सोच रहे हैं। मुझे यह है कि ऐसे बांटना जो है, ये कब तक बांटेंगे इस हिंदुस्तान को। अलबत्ता ये उसी सोच को समर्थन कर रहे हैं जो जिन्ना ने कहा था, जो एक वक्त मैंने आगे भी कहा 2-3 जगह कि ये पहले पाकिस्तान की आईएसआई सोचती थी कि इस रियासत को बांट दिया जाए, जब कभी रेफरेंडम होगा तो हमारा जो है कश्मीर जो है हमारे साथ आ जाएगा, हमें जम्मू की जरूरत ही नहीं है, ऐसी सोचे थी। तो वो उस वक्त था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये नहीं किया जा सकता। आज जो बीजेपी चाहे वो इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है, जो बाकी कोई अपोजिशन का सही भी बोले वो जो है देशद्रोही है। जैसे सोनम वांगचुक, नेशनल हीरो जो हमारा है सोनम वांगचुक, जिसने देश के फौज के लिए वो सोलर टेंट बना दिए, उनको आज हम कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है। आने वाली नस्लों के लिए क्या संदेश है, ये क्या मैसेज दे रहे हो आप? आने वाली बच्चों के लिए क्या मैसेज दे रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे टू द यंगर जनरेशंस? दैट मींस यू आर ट्राइंग टू कन्वे कि जो देश के हक में आवाज उठाएगा उसको हम देशद्रोही साबित करके जेलों में डालेंगे। फिर ये आज के डेट का भगत सिंह है ना सोनम वांगचुक। आई थिंक यू कांट मिसलीड द पीपल। आप इस रियासत को एजुकेशनली बैंकरप्ट करने चाह रहे हो। ये मेडिकल कॉलेज बंद करके आपने जम्मू कश्मीर की एजुकेशन हिस्ट्री में एक काला अध्याय लिखा है, एक ब्लैक चैप्टर आपने शुरू किया है। उनका क्या बच्चों का कसूर था? उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, वो कह रहे वो लेटर तो नेशनल लेवल का। कह रहे कि लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ हुई, कॉलेज बंद नहीं हुआ। वो मैं यही कह रहा हूं, जब पुल टूटा वो कह रही है पुल नहीं टूटा, पुल बैठा है। तो आज यही हुआ कि इफ लेटर इज विड्रॉन, यू थिंक दैट वी आर इलिटरेट पीपल्स। जम्मू इज एजुकेशनली बैंकरप्ट हो गया कि आपकी बात आप कह रहे हो कि लेटर हैज बीन विड्रॉन। देन इफ लेटर इज विड्रॉन, इट इज सिंपली अ बिल्डिंग, नॉट अ कॉलेज। दैट परमिशन टू रन द कॉलेज इज एक्चुअली मेक्स दैट बिल्डिंग ए कॉलेज। तो मुझे लगता है कि दे आर बेसिकली ट्राइंग टू बिफूल। और मीडिया जो नेशनल मीडिया, जो गोदी मीडिया बन चुका है, मैं समझता हूं उनको जागना होगा। कब तक इनके काले कर्मों को छुपाओगे और कब तक इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करोगे? आपको आने वाला वक्त और इतिहास माफ नहीं करेगा। ये बीजेपी का शासन मुझे लगता है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन आफ्टर फ्रीडम है। मुझे लगता है कि इन लोगों को पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहा है चोरों से। हमको ये देश की दूसरी आजादी की जंग है, इस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और दोबारा आम लोगों का राज बहाल करना। आज कोई चीज इंडिपेंडेंट देखो है, जुडिशरी आज सोनू वांगचुक को बेल देने में असमर्थ है, लेकिन बाबा राम रहीम को पैरोल पे भेज सकती है, सेंगर को जमानत दे सकती है, रेपिस्ट को जमानत है और नेशनलिस्ट को जेल है। यह है बीजेपी का असली चेहरा। आपने देश की बात की, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त देश में जो है वो ये नारा लगाया जा रहा है कि इस देश में रहना है, वंदे मातरम कहना है, इस देश में भारत में रहना है, जय श्री राम कहना है। क्या लग रहा है आपको? अगर वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का पूरा सेशन जो है वो वंदे मातरम पे चलेगा। इससे देश जो है कितना मजबूत हो सकता है? ये नारे नहीं लगाए। श्री राम किसी बाप की जगीर नहीं है। वही है श्री राम जो अल्लाह है, वही है श्री राम जो वाहिगुरु है, वही है वो जब व्हेन वी से, आपने कुरान की बात करता हूं, उसमें सबसे पहली बात है रब्बुल आलमीन, वो पूरे आलम का रब है। ये तो नहीं लिखा कहीं रब्बुल मुसलमीन है कि मुसलमानों का रब है बाकियों का नहीं है। यहाँ किसी गीता में आया उसने लिखा भगवान एक है, और हमारे में लिखा है एक ओंकार के वो एक है। क्रिश्चियन बोलता है कि गॉड इज वन। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है बीजेपी की सोचनी में, उनकी तंग नजरिए में। उनको सूट करता है ये पॉलिटिक्स, इसलिए वो इस देश को बांट के राजनीति कर रहे हैं। उनको डेवलपमेंट दिखाने की बात नहीं है, उनको इस जहर को और घोलना है और अपने वोट पक्के करने हैं। मुझे लगता है कि देश के हिंदुओं को ना किसी मुस्लिम से खतरा है, सिख से खतरा है, ना क्रिश्चियन से, ना किसी और माइनॉरिटी से। अगर खतरा है तो बीजेपी और आरएसएस से है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके नजरिए को खत्म कर देंगे, जिन्होंने लाखों की तादाद में देश भर में स्कूल बंद कर दिए हैं। 3500 स्कूल तो जम्मू कश्मीर के अंदर बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में वो है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। उसी पे वो काम कर रहे हैं, तभी स्कूल बंद हो रहे हैं, तभी कॉलेज बंद हो रहे हैं। और ये ब्लैकेस्ट चैप्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ J&K ऑफ एजुकेशन, जहां इन्होंने कॉलेज बंद करके। और इनका कोई ये अंधभक्त हैं जो खुश हुए हैं, जो देशभक्त हैं वो दुखी हुए हैं, जो जम्मू के तरक्की देखना चाहते हैं वो दुखी हैं, आज इस आहत हैं। और मैं समझता हूं कि हमें देश को जोड़ना है, वरना कल कठुआ वाले बोलेंगे हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारी कठुआ स्टेट बना दो। फिर जम्मू वाले बोलेंगे, डोडा वाले बोलेंगे हमारी अलग स्टेट बना दो। फिर मतलब स्टेटें बनानी है हमने।
फिर क्या करना है हमने? आपको लग रहा है हमें कि देश को जोड़ना है। बीजेपी कामयाब हो रही है? अरे बीजेपी कामयाब हो रही है, ये देश की बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती है कि ये किसी कानून को नहीं मान रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन इनकी गोद में बैठा है। ये मशीनों द्वारा जीत रहे हैं, लोग इनके साथ नहीं है। आज धक्के से जीता जा रहा है, आज चोरी से, ठगी से, आज पैसे से। इलेक्शन कमीशन साथ होके वहां पे 10 लाख औरतों के खाते में 10-10 हजार रुपया डलवाता है। तो मैं समझता हूं कि आज लोगों को जागना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा, इनकी गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा, तभी बचेगा इंडिया।